हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का अध्याय 1 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न है, वायु में 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो छोटे आवेशित गोले हैं जिन पर 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच बल ज्ञात करना है। हमें यहां पर बल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या दिया गया है? तो हमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोले दिए गए हैं और इन आवेशित गोलों पर जो आवेश है वो है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और 3 × 10⁻⁷ कूलाम। क्योंकि दो आवेशों के बीच में बल ज्ञात करने का सूत्र हमें याद है कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम का नियम जो था उसका वहां पर हमने जब पढ़ा था तो सूत्र आया था F = 1/4 πε0 Q1 Q2/r। ठीक है, अब देखो प्रश्न में छोटे आवेशित गोले लिखे हैं तो वहां से हमें यह पता चल जाता है कि भाई ये बिंदु आवेश हैं। क्योंकि जब दो आवेशों के बीच की दूरी उनके आकार की तुलना में अधिक होती है तो उन आवेशों को हम क्या कहते हैं? बिंदु आवेश। और कूलाम का जो कूलाम बल है वो बिंदु आवेशों के बीच में ही लगता है, इसीलिए इसने यहाँ पर छोटे आवेशित गोले आपको लिखा है। ठीक, आपको क्या क्या दिया है? आपको एक तो आवेश दिया है Q1 यानी 2 × 10⁻⁷ कूलाम, एक आवेश दिया आपको Q2 3 × 10⁻⁷ कूलाम और तीसरा आपको इनके बीच की दूरी दी 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 30 × 10⁻² मीटर। ठीक, ज्यादा से ज्यादा आप इसको और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻1। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? 3 × 10⁻1 मीटर या भी 0.3 मीटर। अब सूत्र हम लिखते हैं तो F = 1/4 πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन। ये आपको कूलाम के नियम से याद है। 1/4 πε0 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? तो सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए 9 × 10⁹। इससे पहले मैंने क्रैश कोर्स में 2 वीडियो और बनाए हैं चैप्टर के, तो उनको भी आप देख लीजिए ताकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। अब आवेश जो है Q1 वाला है 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ और r की जगह हमने लिख लिया 3 × 10⁻1 का वर्ग। तो 9 × 2 × 3, अब 10 की घातें कितनी हो गई? 10⁹, 7 दूनी 14। इसका वर्ग हो जाएगा 9 × 10⁻²। 9 से 9 कट जाएगा, 3 दूनी कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। गुणित ऊपर 10 की घात कितनी हो गई? -5। और अब ये 10 की घात 2 भी ऊपर चली गई तो +2, तो 6 × 10⁻³ न्यूटन। तो कितना बल लगेगा इन दोनों आवेशों के बीच में बेटा? तो 6 × 10⁻³ न्यूटन का बल इनके ऊपर लगेगा। ये इतना सा प्रश्न था। अगले प्रश्न पर आते हैं। 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के दो छोटे गोलों पर, फिर वही वाली बात आ गई, दो छोटे गोले दे दिए यानी दो बिंदु आवेशों की बात हो गई, पर पास के दूसरे आवेशित छोटे गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है, भाई दो गोले हैं और पास में एक दूसरा छोटा गोला है। भाई पहले वाले पर 0.4 माइक्रो कूलाम का आवेश है और दूसरे गोले के कारण इन पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है 0.2 न्यूटन का। यदि दूसरे गोले पर आवेश जो है वो है 0.8 माइक्रो कूलाम, तो दोनों गोलों के बीच की दूरी यानी ये r निकालना है। अब पिछली बार क्या था? आवेश दिया हुआ था, दूरी दी हुई थी, बल निकालना था। इस वाले प्रश्न में आपको क्या दे दिया? आवेश दे दिया, बल दे दिया और दूरी ज्ञात करना। तो भैया वही वाली कहानी है। तो Q1 हमारे पास है 0.4 माइक्रो कूलाम। तो बेटा माइक्रो के लिए आप प्रयोग करते हैं 10⁻⁻6, तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। दशमलव को इधर ले लो तो 4 × 10⁻⁷ कूलाम हो जाएगा। इसी टाइप से बेटा Q2 0.8 माइक्रो कूलाम है, तो 0.8 × 10⁻⁻ क्या हो जाएगा? -6 कूलाम। अब एक नंबर और इधर किसका दो माइनस को, तो 8 × 10⁻⁷ कूलाम हो जाएगा। ये आपको दिए गए आवेश हैं। दूरी आपको ज्ञात करना है, बल आपके पास है 0.2 न्यूटन का।
सूत्र हमारे पास है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर वर्ग। ठीक, आपको क्या चाहिए? दूरी चाहिए, इसीलिए हम सूत्र को R के फॉर्म में बना लेते हैं। तो R वर्ग बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे F। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, 9 गुणा 10 की घात 9। तो यहाँ लिखेंगे R वर्ग बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, जो कि हमें याद था, हमने रख दिया। उसके बाद Q1 Q2 के मान भी हमारे पास हैं। तो Q1 का मान है 4 गुणा 10 की घात -7, Q2 का मान है 8 गुणा 10 की घात -7 बटे F का मान आपके पास 0.2 है। ठीक, ये बहुत आसानी से हो गया। अब एक काम कर देते हैं भाई, सारे मान हैं हमारे पास, करना कुछ भी नहीं है, गुणा ही करना है। गुणा कर दो, तो 9 गुणा 8 गुणा 4। अब एक काम करो, पहले इस 4 को 2 बना दो, तो 2 दूनी 4, तो यहां से बच गया था आपका 0.1, ये 2 है, तो 2। उसके बाद 10 की घात 9, ये हो जाएगी आपकी -7 -4, आधा समान गुणे में घातें जुड़ गई। अब बटे में कितना है? 0.1, ये 0.1 ऊपर आएगा तो +1, तो अब आपके पास हो गया 9 गुणा 8। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 16 में 144, सीधा सा गणित, गुणित 10 की घात कितनी हो गई? अब देखो, प्लस में हो गए 10 और 14, 10 की घात -4, इधर क्या है बेटा? R का वर्ग है, वर्ग हटाओगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। 144 गुणित 10 की घात -2, बाहर निकालेंगे 44, 12 का वर्ग 10 की घात -2, क्या आया? सेंटीमीटर। अब चूंकि इसको अगर मीटर में बदलना है तो कितना हो जाएगा? 10 की घात -2 हट जाएगा, सीधे सीधे 12 मीटर पे चला जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं, सॉरी उल्टा कर दिया अपन ने, है ना, पहले मीटर में यूनिट है ना, माफी चाहते हैं। इसको जब सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। प्यारे विद्यार्थियों, एक कहानी और है कि भाई दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है, हमें यह पता लगाना है। अब दूसरे पर पहले के कारण कितना बल लग रहा है, तो पहले पर 0.4 छोटे गोले पर पास में रखे दूसरे आवेशित गोले के कारण जो बल लग रहा था, इस पर जो बल लग रहा था इस गोले पर, उसकी वजह से लग रहा था 0.2 न्यूटन, पहले पर दूसरे के कारण। और उसी टाइप से अगर दूसरे पर पहले के कारण निकालना है तो बल उतना ही लगेगा जितना पहले पे लग रहा था, केवल विपरीत दिशा में लगेगा। तो बी वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वही, बल जो हो जाएगा दूसरे पर पहले के कारण 0.2 न्यूटन। ठीक, अगला प्रश्न, यह प्रश्न 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। 2024 की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है। दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम और QB बराबर -3 माइक्रोकूलम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। हमारे पास यहाँ पर दो आवेश हैं। एक आवेश आपका QA है जो कि 3 माइक्रोकूलम का है, इसको माइक्रो को मैंने लिख लिया 3 गुणा 10 की घात -6। दूसरा -3 माइक्रोकूलम है, इसको भी मैंने 10 की घात -1 QB बराबर। ठीक है, ये A वाला पॉइंट है, ये B वाला पॉइंट है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर। दोनों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हमारी ये जो दूरी है ये मीटर में है, सॉरी सेंटीमीटर में, मीटर में बदलनी है। तो 20 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी? -2 मीटर। ठीक, अब ज्यादा से ज्यादा आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात -1 मीटर। अगर आप आधी आधी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात -1 और इधर आ जाएगा 10 की घात -1। 0.1 भी लिख सकते हैं और लिखने वाले 0.1 ही लिखते हैं, पर मुझे ये बेस्ट लगता है कि भाई 10 की घातों में चलाओ ताकि कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो। ठीक, अब आपको यहां मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इस बिंदु पर। ठीक, अब आप ये माने कि जब धनावेश के लिए आप बात करते हैं, जब आप धनावेश के लिए, क्योंकि पहले पर कौन सा आवेश है? धनावेश। धनावेश के कारण इस बिंदु पर आप निकाल रहे हैं, और आप ये जानते हैं कि धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र सदैव आवेश से दूर की तरफ होगा, यानी बाहर की तरफ होगा, यानी यहां कहीं आपका धनावेश के कारण है।
तो EA आपका इधर आ गया। बहुत बढ़िया बात। फिर ऋण आवेश के लिए भी विद्युत क्षेत्र आवेश की तरफ होगा, यानी कि जब B के कारण आप इस O बिंदु पे देखोगे तो दिशा की तरफ होगी विद्युत क्षेत्र की, उस आवेश की तरफ देखता रहेगा। ठीक, माइनस में क्या होता है कि माइनस की तरफ ही वो आपको देखना है, सीधा सा गणित है। अब आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो जैया विद्युत क्षेत्र के लिए जब बात हम कर रहे हैं तो हमें टोटल चीज मालूम पड़ गई, वो टोटल हो गया आपका EA प्लस EB। अब हमें EA निकालना है और EB निकालना, हालांकि EA और EB दोनों एक ही आएंगे क्योंकि इनके परिमाण क्या है, एक ही है। देख लो आप, क्योंकि यहां से इसके बीच की दूरी भी -1 है और इसके बीच की दूरी भी -1 है, फिर भी मैं अलग अलग निकाल रहा हूं। ठीक है, तो पहले में 3 माइक्रोकूलम के कारण निकाल लेते हैं, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले आप 3 माइक्रोकूलम के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, तो वो आएगा आपका EA, और EA बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान 9 × 10⁹ होता है, बटे Q अपॉन, ये सूत्र आपको याद है, 11 अपन ने पहले इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये। ठीक, तो Q/R। Q का मान कितना है, तो Q का मान 3 × 10⁻6 है। R का मान कितना है, 10⁻1 का वर्ग है। इसको जब आप हल करोगे, इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁹ गुणा, फिर 3 × 10⁻6, और नीचे से वर्ग आपने करके उसको ऊपर ले आए तो 10 की घात कितना हो गया, तो हल करा तो 9 × 27 गुणित 10 की घात कितनी हो जाएगी, 11, यहां पर हो रहा है 11 -6, तो ये हो गया 27 × 10 की घात कितनी हो गया, 6 5 11। ज्यादा से ज्यादा आप इसको कितना लिख सकते हो, इसको 2.7 बनाएंगे, 2.7 बनाएंगे तो ये 10 की घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलम, ये EA है। ठीक, अब दोनों का परिमाण चूंकि समान होता है, परिमाण तो वही है, तो इसी प्रकार करके सीधे सीधे लिख देते हैं EB भी 2.7 × 10 की घात। केवल अंतर क्या आएगा, अंतर दोनों में यही है कि जो इसकी दिशा है AO दिशा में है, और ये जो लगेगा आपका OB दिशा। देख लो ध्यान से, ये AO दिशा में से, A से O की तरफ, और ये O से B की तरफ, क्योंकि इस पे ऋण आवेश है, इस पे धन आवेश है, दोनों जोड़ रहे हैं। तो भाई पहले ही अपनी चर्चा हो गई, तो तीव्रता अगर हम निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की, तो दोनों जोड़ेंगे तो E बराबर वही 2.7 × 10 की घात 6 प्लस 2.7 × 10 की घात 6, दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5.4 × 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। 4 नंबर में आया था MP बोर्ड में ये। हाँ, अब यदि 1.5 × 10 की घात -9 कूलम का परीक्षण आवेश वहां रखा जाए तो उस पर कितना बल लगेगा। अब दूसरे प्रश्न में बोला कि भाई हमने वहां क्या रख दिया, परीक्षण आवेश रख दिया, और परीक्षण आवेश कितना है, तो परीक्षण आवेश वहां पर रखा हमने 1.5 × 10 की घात -9, 1.5 × 10 की घात -9 कूलम का परीक्षण आवेश रख दिया। और आपको ये याद है कि विद्युत क्षेत्र में जब परीक्षण आवेश रखा होता है तो उस पर लगने वाला बल होता है F बराबर Q0 E। ठीक, तो Q0 का मान 1.5 × 10 की घात -9 है, और E का मान हम निकाल चुके, वो है 5.4 × 10 की घात 6। अब गुणा करना है, 15 चौको 60, ठीक, हासिल का 6, 15 × 75 और 6 81। ठीक, 2 अंक बाद दशमलव, 8.1 गुणित 10 की घात -9, और यहां पर +6, तो -9 + 6 कितना हो गया, 10 की घात -3 न्यूटन। तो 8.1 गुणित 10 की घात -3 न्यूटन का इस पर बल लगेगा। ये 4 अंक में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं।
दो बिंदु आवेश हैं, दो आवेश हैं बिंदु आवेश के, QA और QB दिए गए हैं। QA है 2.5 गुणा 10 की घात -7 और QB है -2.5 गुणा 10 की घात -6। बिंदु रखा है 0 0 -15 पर, यह रखा है 0 0 +15 पर। प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस व्यवस्था को मैं यहां इस प्रकार से 3D में लिख रहा हूं, ये आपका x है, ये आपका y है और आपका ये z। QA रखा है 0 0 ±15 पर, यानी कि इधर देखो x एक्सिस पर 0, y भी 0 और z पर आपका -15, यानी यहां कहीं आपका एक बिंदु हम ले लेते हैं और वहां इसको बिठा देते हैं, यानी कि QA वाला बिंदु जो है आपका यहां पर है 10 की घात -7 और QB वाला बिंदु जो है यहां पर है -2.5 गुणा 10 की घात -7, क्योंकि वो कहाँ रखा है +15 पे रखा हो। x और y के निर्देशांक तो क्या है 0 है। अब ये दूरी आपकी +15 है और इधर वाली दूरी +15 है, मतलब वही। अब आप देखो कि भाई यहां ये देख रहे हैं कि +15 सेंटीमीटर +15 सेंटीमीटर। अब दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस व्यवस्था में पहले तो आपको कुल आवेश पूछा है, तो पहले कुल आवेश ही निकालते हैं मेरे भाई। तो इन दोनों आवेशों को जोड़ लो, तो -2.5 10⁻⁷ प्लस 2.5 10⁻⁷, इसको कैंसिल कर दिया तो कुल आवेश आपका 0 हो गया। ये एक बात हो गई। दूसरी कहानी है कि भाई अब यहां ये सेंटर से इधर की दूरी 15 और इधर की दूरी इधर 15, तो कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी को हम 2a लिख देते हैं मान लो, और वो हो गई आपकी 30 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है? द्विध्रुव आघूर्ण। चलो, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हमें याद है क्या नहीं याद है? बोलो। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा सोच लो। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कहते हैं कि द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव का एक आवेश जो है हमारे पास वो है 2.5 गुणा 10 की घात -7, 2.5 गुणित 10 की घात -7 गुणित 2a। 2a कितना आया? 30 सेंटीमीटर। ठीक, आप सेंटीमीटर को क्या कर लीजिएगा? मीटर में कन्वर्ट कर ले, तो 10 की घात -2। अब इसका गुणा कर देंगे तो 25 तिया 75 गुणित 10 की घात कितनी हो गई है? -9। एक काम करते हैं, 1 दशमलव यहां ले लेते हैं, तो ये 10 की घात क्या हो जाएगा? -8 कूलाम मीटर। कितना सरल है। ठीक, करना आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। Q × 2a द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र अगर आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। 4 गुणित 10 की घात -9 कूलाम मीटर का कोई द्विध्रुव है ना? ये कूलाम मीटर से पता चल गया है। द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है P। 5 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में, ये क्या दिया है? E दिया गया। कितना कोण बनाते हैं? 30 डिग्री का। तो द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण चाहिए, यानी आपको टाउ चाहिए। देखो इकाई में तो सामान्य चीज याद रखता हूँ, यूनिट। यूनिट से ही आपको पता चल जाता है कौन सी चीज है, क्या दिया है। तो यूनिट आपको कूलाम मीटर पता था, उससे आपको पता चल गया आपको एक पास एक P का मान है द्विध्रुव आघूर्ण। यूनिट न्यूटन प्रति कूलाम से मालूम पड़ गया 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। और थीटा जो है बेटा आपके पास है 30 डिग्री का। आपको चाहिए बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का सूत्र बेटा टाउ बराबर PE sin थीटा होता है, ये सभी को याद है। अब P का मान है हमारे पास 4 गुणा 10 की घात -9 और E का मान है 5 गुणा 10 की घात 4 और साइन 30। अब देखो 4 गुणित 5 गुणित 10 की घात हो जाएगा -5, 9 + 4 और इसका मान हो गया आपके पास 1/2, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4। ये हो गया 10, 10 गुणा -5 कितना हो जाएगा? 10 की घात आधार समान पे जुड़ गई तो 10 की घात -4। क्या है ये? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की इकाई क्या थी? न्यूटन मीटर। तो ये आ गया बेटा टाउ, 10 की घात -4 न्यूटन मीटर। अगले पर आते हैं।
उनसे रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणित 10 की घात -7 कूलाम का ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। स्थानांतरण, किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आकलन करना है, यानी हमें निकालना है। हमें एक तो आवेश दिया गया है, ऋण आवेश है इसके ऊपर, और हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्ञात करनी है। आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ाया है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। आपको यहाँ आवेश जो दिया गया है वो -3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम है। n आपको ज्ञात करना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सूत्र लगा दीजिएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सूत्र है Q बराबर +- Ne। हमें क्या चाहिए, हमें तो n चाहिए। तो आवेश किस प्रकृति का है, n निकालने में तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यानी आप यहाँ पर लिख दे 3 गुणा 10 की घात -7 और E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -90। ठीक है। अब देखो मैं एक तरीका और बता रहा हूं। देखो आप 3 को 1.16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 1.9 के आसपास कुछ आएगा। तो बाद में राउंड अप करने की बजाय मैं उसको पहले ही राउंड अप कर दिया, इसको मैंने 3.2 लिख दिया। अब क्या होगा, आसानी से कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32। अब 2 गुणित 10 की घात -7 प्लस 19 ऊपर ले लो, तो 2 गुणा 10 की घात 13 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ गए। अब फिर इसने प्रश्न कहा कि भाई स्थानांतरण किस पदार्थ से किस पदार्थ में होगा। अब ये बड़ा मामला है कि ऊन से रगड़े जाने पर, ऊन से रगड़े जाने पर, पॉलीथीन की बात हो रही है, ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा इतने ऋण आवेश पर आते, तो पॉलीथीन के ऊपर इतना ऋण आवेश है। अब कंसेप्ट याद करो कि भाई किसी के भी ऊपर ऋण आवेश कब आता है, जब वो किसी अन्य से उसमें क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो भाई कहां से आए होंगे इलेक्ट्रॉन, तो चूंकि ऊन से रगड़ा है तो ऊन से आए होंगे, तो इसका मतलब ऊन पर धनावेश है। तो ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां गए, पॉलीथीन में, तो ऊन से पॉलीथीन में ट्रांसफर हो। ठीक है, पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। चलो एक प्रश्न का उत्तर हो गया। क्या उनसे पॉलीथीन की सहनती, यानी कि आप द्रव्यमान भी कह सकते हैं, क्या द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा, तो आपका उत्तर यस, हाँ। क्यों भैया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कितना होता है, सभी को याद है, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम है। अब इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान है और वो एक स्थिति से एक वस्तु से निकलकर दूसरे में जा रहा है ना, तो भले ही नगण्य प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा, हाँ। क्या उनसे पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, तो बिल्कुल होता है, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम है। 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी घन के 9 सेंटीमीटर दूरी पर एक पृष्ठ पर केंद्र के सामने रखा है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हमारे पास कोई घन है, किसी घन 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी घन के 9 सेंटीमीटर दूर है ना, भाई एक घन है और उससे कितना, 9 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है और इससे सामने रखा है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स चाहिए। तो बेटा जब घन की बात कर रहे हैं तो घन के भीतर जो आवेश है वो है 2.0 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, यानी कि 2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम का आवेश है और 9 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है। पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई चाहिए, तो आप यहां पर सीधे सीधे क्या लगा देना, गाउस का नियम लगा देना। तो गाउस का नियम फाई बराबर Q बटे एस्पाइलन नोट होता है बेटा। Q का मान 2 गुणा 10 की घात -6, वैसे तो एस्पाइलन नोट की जगह आप 8.85 गुणा 10 की घात -12 लिखकर हल करना चाहिए, पर मैं आपको थोड़ा सा जुगाड़ कर देता हूं ताकि और सरल हो जाए। 4 पाई से गुणा और 4 पाई से भाग कर दीजिए, इससे आसानी होगी। Q का मान 2 गुणा 10 की घात -6 है। 1 बटे 4 पाई एस्पाइलन नोट का जो मान है बेटा वो है 9 गुणित 10 की घात 9,
4 पाई, 4 गुणित पाई का मान होता है 3.14। तो अब होगा 2 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 3.14 गुणित 10 की घात कितनी हो गई है, 10 की घात 9 माइनस 6 यानी 10 की घात 3। अब देखो गुणा करना है, पहले 4 दूनी 8 का गुणा कर लेते हैं। तो 8 का गुणा करेंगे, 8 चौक 32, हासिल का 3, 8 3 11, हासिल का 1 और 8 3 24 और 1 25। फिर 9 से कर देंगे, 9 दूनी 18, 9 और 1 10, हासिल का 1, 9 5 45 और 1 46, हासिल का 4, 18 और 4 22। ठीक है, दस की घात 3। तो आप इसको क्या लिखना चाहें, अगर फ्लक्स लिखना है तो फाई बराबर 2.26। ठीक है, अब 2 अंक इधर अपन शिफ्ट कर रहे हैं, तो 2 अंक इधर भी बढ़ेगी, 10 की घात 5। ठीक है, क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये विद्युत फ्लक्स की इकाई है, ये आपका निकल आया। एक प्रश्न और है कि कोई अनंत रेखीय आवेश है 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी दूरी है आपके पास 2 सेंटीमीटर। हमेशा न्यूमेरिकल हल करने का एक ही तरीका है, आप क्या करें कि न्यूमेरिकल जब भी आप हल करें तो आप क्या करेंगे, उसको इकाई को आपको बदलना है बस। अब जो आपका विद्युत क्षेत्र दिया है वो दिया है 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम, और रेखीय आवेश घनत्व हमें यहाँ ज्ञात करना है। क्योंकि अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है तो जो इसका फार्मूला था वो हमें पता था कि E बराबर लेमड़ा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब चूंकि आपको क्या चाहिए यहाँ पर, तो लेमड़ा चाहिए, तो ई लेमड़ा बराबर इसका गुणा इधर कर देंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ई। अब एक काम करते हैं, जो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आपका हो गया 1/9 गुणा 10 की घात 9, दूनी 2 है इसे। आर का मान हमें उन्होंने दिया था 2 गुणा 10 की घात -2। ई का मान हमारे पास है ये 9 गुणा 10 की घात 4। अब बेटा समझो, 9 से 9 की जीवन लीला समाप्त हो गई, 2 से 2 की जीवन लीला समाप्त हो गई, ऊपर बच रहा है 10 की घात -2 प्लस 4, नीचे से आया -9। कितना हो जाएगा भाई, 9 2 11, 11 में से 4 कितने बचे, 9 2 11, 11 माइनस 4 कितने हो गए 6। ठीक है, तो 7 4 11। अब क्या इकाई है इसकी, रेखीय आवेश घनत्व की याद करो, लेमड़ा बराबर Q/L कूलम प्रति मीटर। ये रेखीय आवेश घनत्व आ गया। तो बेटा मैंने लगभग इसके अंदर 8 प्रश्न आईएमपी रखे। एमपी बोर्ड के लिए 8 न्यूमेरिकल अगर आप इस चैप्टर से कर लेते हो तो मुझे अपने आप पर इतना यकीन है कि इनमें से आपका बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल बाहर नहीं जाएगा, इवन डिजिट भी नहीं बदलेगा, क्योंकि एमपी बोर्ड वाला बदलता ही नहीं है। जैसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है वैसा का वैसा वो पूछता है। तो जो भी आईएमपी न्यूमेरिकल हैं वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ पूरी बुक के, साथ ही में करवाने वाला हूँ हर चैप्टर के आईएमपी ऑब्जेक्टिव और सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।